students, I am Rekha Kalra from Takshila Model School. बच्चों, आज हम फिर से अपनी पढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं और आपने छुट्टियों में तैयारी भी की होगी इसके लिए और आपने पेपर भी दिए। आपको अपनी कमियों के बारे में भी पता चला। तो अब आगे से इन पाठों को ध्यान से पढ़ें और अपनी कमियों को भी दूर करें। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ विचित्र है साक्षी। पाठ 8 विचित्र है साक्षी, जिसका अर्थ है अनोखा गवाह। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि यह पाठ ओम प्रकाश ठाकुर द्वारा रचित कथा का एक अंश है, जिसमें बंगाल के एक प्रसिद्ध साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी, इसका नाम आपने सबने सुना होगा, उन्होंने किस तरह से न्याय किया था उसका वर्णन इस पाठ में किया गया है। पाठ पढ़ाने से पहले एक बात और समझो बच्चों कि वीडियो में हर पैराग्राफ के बाद एक दो प्रश्न दिए गए हैं, तो आप सारी वीडियो को ध्यान से पढ़ें, उनके अनुवाद को ध्यान से समझें और वीडियो में दिए गए प्रश्नों को आप सब अपनी फेयर कॉपी में करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना पाठ, जिसका नाम है विचित्र साक्षी और जिसका अर्थ है अनोखा गवाह। तो हिंदी अनुवाद सबसे पहले शुरू करेंगे हम। कश्चन निर्धनो जन है भूरि परिश्रम में किंचित वित्तम उपार्जितवान। कश्चन निर्धनो जन है, किसी निर्धन व्यक्ति ने, निर्धन यानी गरीब व्यक्ति, कश्चन कह प्लस चन, इसका संधि विच्छेद है। तो किसी निर्धन व्यक्ति ने भूरि अत्यधिक परिश्रम करके किंचित कुछ वित्तम धनम अर्जितवान कमाया। किसी निर्धन व्यक्ति ने अत्यधिक परिश्रम करके कुछ धन कमाया। तेन वित्तेन स्वपुत्रम एकस्मिन् महाविद्यालये प्रवेशम दापयितुम सफलो जात है। और उसने उस धन से क्या किया? उस धन से अपने पुत्र को स्वतनयम या स्वपुत्रम, अपने पुत्र को एकस्मिन महाविद्यालय, एक महाविद्यालय में, महाविद्यालय बहुत बड़ा विद्यालय जिसको हम आगे कहते विद्यालय, जहाँ तक आप पढ़ते हैं, महाविद्यालय जिसको यूनिवर्सिटी, और जहाँ पर उच्च कक्षाएं होती हैं। तो महाविद्यालय प्रवेशम दापयितुम, प्रवेश दिलाने के लिए सफलो जाता है, सफल हो गया। तत्तनय, वह पुत्र, तत्रई, वहीं पर, छात्रावासे निवसन, छात्रावास जहाँ पर रहकर बच्चे अपनी पढ़ाई करते हैं, जिसको हम हॉस्टल कहते हैं। तो छात्रावास में रहते हुए अध्ययने, पढ़ाई में, संलग्न सबूत, संलग्न हो गया, लग गया, यानी जहाँ जिस विद्यालय में, महाविद्यालय में उसको प्रवेश दिलाया था, वह वहीं छात्रावास में रहकर, वहीं के हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई में लग गया। एकदा से पिता, एक बार वह पिता, तनुजस्य, तनुज में ना पुत्र, अपने पुत्र की रुग्णताम आकर्ण्य, रुग्णताम बीमारी को सुनकर, क्योंकि बच्चा वहां रह रहा था, कई बार कोई भी परेशानी हो जाती है स्वास्थ्य संबंधी, तो वह पिता भी अपने पुत्र की बीमारी को आकर्ण्य सुनकर व्याकुलो जात है, व्याकुल हो गया, परेशान हो गया। पुत्रम द्रष्टुम च प्रस्थित है, और अपने पुत्र को देखने के लिए चल पड़ा। कहाँ पर? महाविद्यालय की ओर। परम अर्थ कार्षीण, अर्थ में ना होता है धन संबंधी, परंतु धन की कमी के कारण, पीड़ित है, पीड़ित, से बसयानम विहाय, वह बस को छोड़कर, यानी बस की यात्रा को छोड़कर, पदातिरेव प्राचलत, पैदल ही चल पड़ा। उसके पास इतने पैसे नहीं थे क्योंकि वह निर्धन था, और उसने जो धन कमाया था उसने उस धन से अपने पुत्र को एक महाविद्यालय में प्रवेश दिला दिया। तो उसके बाद उसके पास पैसे नहीं बचे, तो वह पैदल ही महाविद्यालय की ओर अपने बच्चे को देखने के लिए चल पड़ा। बच्चों दोबारा से समझें। कोई निर्धन व्यक्ति ने अत्यधिक परिश्रम करके कुछ धन कमाया, उस धन से अपने पुत्र को एक विद्यालय में, महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने में सफल हो गया।
वह पुत्र वहीं छात्रावास में रहकर पढ़ाई करने में लग गया। एक बार वह पिता अपने पुत्र की बीमारी के बारे में सुनकर परेशान हो गया और अपने पुत्र को देखने के लिए चल पड़ा, परंतु धन की कमी से पीड़ित वह बस की यात्रा को छोड़कर पैदल ही चल पड़ा। तो बच्चों, यहाँ हमने क्या पढ़ा, इसका हिंदी अनुवाद मैंने दोबारा भी किया है। इसके बाद हम इसके प्रश्नों को देखेंगे कि इस पैराग्राफ में से हमारे पास कौन कौन से प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, कीदृश है जन है परिश्रमं कृत्वा धनम अर्जितवान। फिर से समझिए, कीदृश है जन है, कैसा व्यक्ति, परिश्रमं कृत्वा परिश्रम करके धनम अर्जितवान धन को कमाया, कैसे व्यक्ति ने परिश्रम करके धन को कमाया। दूसरा है, किम विहाय से पदातीरे प्राचलत, किम विहाय क्या छोड़कर वह पैदल ही चल पड़ा। तो इसमें से आपको इन दोनों प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब आगे चलते हैं दूसरा पैराग्राफ की ओर। पदाति क्रमेण पैदल चलते हुए, पदाति क्रमेण पैदल चलते हुए सायं समय अपि असौ गंतव्या दूरे आसीत्। शाम तक वो पैदल चलता रहा, लेकिन उसका गंतव्य स्थान अभी भी दूर था। गंतव्य जहाँ पर हमें पहुंचना होता है, हमारा मुख्य हमने कहाँ तक पहुंचना है उसको हम गंतव्य स्थान मान लेते हैं। जैसा कोई भी व्यक्ति अपने घर से चलेगा, यानी मुझे अगर किसी स्कूल तक के लिए जाना है तो स्कूल मेरा गंतव्य स्थान होगा। तो आप घर से चलते हैं, आप कहाँ के लिए चल रहे हैं, वो स्थान आपका गंतव्य स्थान कहलाता है। तो बच्चों, पैदल चलते हुए शाम को समय अपि असौ, शाम के समय भी वह अपने गंतव्य स्थान से दूर था। कहने का भाव यह है कि सुबह वो चला, शाम तक चलते 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 शाम को भी अपने गंतव्य स्थान से वो काफी दूर था। तो निशांधकारे प्रसृते विजने प्रदेशे पद यात्रा न शुभावः। निशांधकारे, रात्रि के अंधकार में, निशा में ना रात्रि, अंधकार में ना अंधकार में, रात्रि के अंधकार में जब चारों तरफ अंधकार फैल गया था, प्रसृते का अर्थ होता है अंधकार का फैल जाना। विजने प्रदेशे, विजने जहाँ पर कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था, विजने प्रदेशे पद यात्रा ने शुभावः, पैदल चलना कल्याणकारी नहीं है। उसने क्या सोचा, जब वह चलते चलते जब उसको रात हो गई तो उसने सोचा अब यहाँ पैदल चलना इतने अंधेरे में ये कल्याणकारी नहीं है। एवं विचारे से पार्श्व स्थिते ग्रामे रात्रि निवासम कर्तुम कश्चित गृहस्थम उपागत है। यह विचार करके क्या विचार करके कि रात को यात्रा करना वो भी पैदल यह कल्याणकारी नहीं है। तो यह विचार करके से पार्श्व स्थिते ग्रामे, वह पास में स्थित गांव में रात्रि निवासम कर्तुम, रात का निवास करने के लिए यानी रात बिताने के लिए कंचित गृहस्थम उपागत है, किसी गृहस्थ यानी परिवार वाला जो व्यक्ति होता है उसको हम गृहस्थ कहते हैं, किसी गृहस्थ के घर चला गया। करुणा परो गृही, करुणा परो दयालु, क्योंकि कई बार अगर हम किसी के घर जाते हैं तो वो रात्रि के निवास के लिए हमें आज्ञा नहीं देता या हमारी कोई भी मदद नहीं करता, लेकिन जिसके घर में वह निर्धन व्यक्ति गया था वह करुणा पर है, वो दयालु था। गृही गृहस्थी, दयालु गृहस्थी ने तस्मै आश्रयम प्रायच्छत, उसको आश्रय दे दिया, उसको सहारा दे दिया, यानी रात बिताने के लिए उसको स्थान दे दिया। फिर से देखे बच्चों, पैदल चलते हुए शाम तक भी वह अपने गंतव्य स्थान से काफी दूर था। रात्रि के अंधकार जब फैल चुका था तो ऐसे समय में पैदल यात्रा करना कल्याणकारी नहीं है। ऐसा विचार करके वह पास में स्थित गांव में रात्रि का निवास करने के लिए किसी गृहस्थी के घर गया। दयालु गृहस्थी ने उसे आश्रय दे दिया। क्या हुआ इसके बाद बच्चों? विचित्रा दैवगतु,
भाग्य की गति बड़ी विचित्र होती है। भाग्य अद्भुत खेल खेलता है। विचित्रा अद्भुत दैव गति भाग्य की गति। भाग्य की गति अद्भुत होती है। तस्याम एव रात्रौ तस्मिन् गृहे कश्चन चोर गृहाभ्यंतरम प्रविष्ट है। क्या हुआ उस रात को? तस्याम एव रात्रौ, उसी रात में। रात्रौ यहाँ स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए तस्याम आया है यहाँ पर, क्योंकि ये विशेषण विशेषण हैं। तो उसी रात में कश्चन चोर है, कोई चोर, गृह अभ्यंतरम, घर के अंदर, प्रविष्ट है, प्रवेश कर गया। भाग्य की गति विचित्र है। उसी रात में उस घर में कोई चोर घर के अंदर प्रवेश कर गया। तत्र निहिताम एकाम मंजूषाम आदाय पलायित। तस्याम तत्र निहिताम, वहां रखी हुई, निहित रखी हुई, एकाम मंजूषाम, एक पेटिका, एक संदूक, आदाय लेकर, पलायित भाग गया। कौन? वह चोर। उस वहां पर रखे हुए एक संदूक को उठाकर भाग गया। चौरस्य पाद ध्वनिना, चोर के पैर की आवाज से, प्रबुद्धो अतिथि, अतिथि, अतिथि कौन था इस समय वहां? वो निर्धन व्यक्ति। तो अतिथि प्रबुद्ध है, जाग गया, आवाज उसकी, नींद खुल गई। तो चोराशंकया, चोर की आशंका से, उसे समझ में आ गया, उसको शंका हुई कि यह कोई चोर है। तो चोर की आशंका से तम अन्वधावत, उसके पीछे पीछे चल दिया। अनु का अर्थ होता है पीछे, पीछा करना। अन्वधावत, उसके पीछे पीछे दौड़ा। परम विचित्रम अघटत, परंतु विचित्र घटना घटी। क्या घटी? दोबारा से इसको एक बार देखें जरा। भाग्य की गति विचित्र होती है। उसी रात में उस घर में किसी चोर ने घर के अंदर प्रवेश कर लिया। वहां रखे हुए एक संदूक को लेकर भाग गया। चोर के पैर की आवाज से अतिथि जाग गया और यह चोर है, इस आशंका से वह उसके पीछे पीछे चल दिया। परम विचित्रम अघटत, परंतु विचित्र घटना घटी। क्या घटना घटी? चोर एव उच्चै क्रोशितुम आरभत, चोर ने ही ऊंची आवाज में चिल्लाना शुरू कर दिया। गृहं च, उसने उसे पकड़ भी लिया उस चोर को। तो क्या हुआ? चोर ही, चोर है एव, चोर ही, उच्चै क्रोशितुम आरभत, ऊंची आवाज में उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। क्या? चोरोयम चोरोयम, यह चोर है, यह चोर है। उसने किसको चोर माना? जो उनके घर में आया हुआ अतिथि था, जो उसकी रक्षा कर रहा था, उसने उसको ही चोर समझ लिया। यह चोर है, यह चोर है। तस्य तार स्वरेन प्रमुद्ध ग्रामवासिने स्वगृहात् निष्कास्य तत्रागच्छन् वराकम अतिथिमेव च चौरम मत्वा भर्त्सयन्। अब क्या हुआ? जब उसी चोर ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, तो उस चिल्लाने से क्या हुआ? तस्य तार स्वरेन, उसकी ऊंची आवाज से जाग गए ग्रामवासी, प्रबुद्धा ग्रामवासी ने, जागे हुए ग्रामवासी स्वगृहात् निष्क्रम में, अपने घर से निकलकर, तत्रागच्छत, वहां पर आने लगे। कहां पर? जहां पर उस रक्षा करने वाले ने उस चोर को पकड़ा था, परंतु चोर ने ही ऊंची आवाज में चिल्लाना शुरू कर दिया, तब सब लोग वहां पर आ गए। और वराकम अतिथिम एव च, और बेचारे अतिथि को ही चोरम मत्वा, चोर समझकर, भर्त्स्यन्, निंदा करने लगे। जो रक्षा करने वाला था, लोग उसी की ही निंदा करने लगे। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एव चोर आसीत्, यद्यपि गांव का रक्षा करने वाला ही चोर था, तत्क्षणमेव रक्षा पुरुष तम अतिथिम चोरो अयम इति प्रख्याप्य कारागृहे प्राक्षिपत। तो क्या हुआ बच्चों? इसके बाद उसी क्षण रक्षा करने वाले पुरुष उस अतिथि को ही चोरम मत्वा, चोर मानकर, यह सिद्ध करके उसको जेल में डाल दिया गया। और जिसने वास्तव में चोरी की थी, वो अपना कारागार में नहीं था, वो जेल में नहीं था। जो निर्दोष व्यक्ति था, उसी को सब लोगों ने चोर समझ लिया और उसको जेल में डलवा दिया। बच्चों, अब तक हमने कहानी में क्या सीखा? कि कोई एक निर्धन व्यक्ति था और वह उसने धन कमाया, अपने पुत्र को एक महाविद्यालय में प्रवेश दिलाया। महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने के बाद एक बार उसको पता चलता है कि उसका पुत्र बीमारी से पीड़ित है। तो वह क्या देखता है? वो पैदल ही अपने पुत्र को देखने के लिए चल पड़ता है, क्योंकि उसके पास
धन का अभाव था। जब वह किसी गांव में सुबह से शाम तक पहुंचता है तो वो क्या देखता है कि उस वहां पर अंधकार में चलना वहां ठीक नहीं है। शाम हो चुकी थी, इसलिए वह किसी दयालु के घर में आश्रय पाता है। आश्रय पाता है तो रात को ही वहां पर कोई चोर चोरी कर लेता है और वह उसके पीछे पीछे दौड़ता है। लेकिन जब चोर ने ही चिल्लाना शुरू कर दिया तो उसने क्या सोचा कि चोर यही है, यह कहकर उसको जेल में डाल दिया गया। बच्चों, अब हम इसके प्रश्न करेंगे। इसके प्रश्न हैं कि अतिथि केन प्रबुद्ध, अतिथि कैसे जागा। दूसरा प्रश्न है वस्तुतः चोर कै आसीत, वास्तव में चोर कौन था। तो समझ में आ गया। अब ठीक है बच्चों, इसके बाद आगे चलते हैं तीसरे पैराग्राफ की तरफ। अग्रिमे दिने से आरक्षी चौर्याभियोगे तम न्यायालयम नीतवान। अगले दिन वह रक्षा करने वाले को चोरी के मुकदमे में चोरी का इल्जाम लगाकर उसको न्यायालय में ले जाया गया, कोर्ट जिसको कहते हैं। न्यायाधीशो बंकिम चंद्र उभाभ्याम पृथक पृथक विवरणम श्रुतवान। न्यायाधीश बंकिम चंद्र ने दोनों का अलग अलग विवरण सुना। सर्वम वृत्तम अवगत्य सैतम निर्दोषम अमन्यत आरक्षिणम च दोषभाजिनम। तो सारी बात सुनकर उसने उस निर्दोष को तो दोषी माना और जो रक्षा करने वाला उस चोर को उसको निर्दोष माना और जो रक्षा करने वाला व्यक्ति था उसको दोषी माना। किंतु प्रमाणाभावात से निर्णय तुम कर तुम अशनो, लेकिन कोई प्रमाण नहीं था उसके पास, कोई सबूत नहीं था, तो उसने क्या किया, वह निर्णय करने में असमर्थ रहा। इसके बाद अगले दिन ततो असौ तौ अग्रिमे दिने उपस्थापुम आदिष्टवान। उसने दोबारा से वहां उपस्थित होने के लिए आदेश दिया। अन्येद्यु तौ न्यायालयम स्व स्व पक्षम पुनः स्थापितवन्तौ। अगले दिन दोनों ने न्यायालय में अपने पक्ष को दोबारा स्थापित किया। तदैव कश्चित तत्रत्य कर्मचारी समागत्य निवेद्यत। इसके बाद किसी कर्मचारी ने आकर वहां निवेदन किया, यत इतः कोश द्वयांतराले, कि यहाँ से 2 कोस की दूरी पर कोई व्यक्ति मरा हुआ पड़ा है। और तस्य मृत शरीरम राजमार्गम निक्षावर्तते, और उसका मृत शरीर सड़क के निकट पर है। आदिश्यताम किम करणीयम इति, आदेश दीजिए क्या करें। तो न्यायाधीश आरक्षिणम अभियुक्तम चैतम शवम न्यायालय आने तुम आदिष्टवान। न्यायाधीश ने रक्षा करने वाले को और जो दोषी व्यक्ति था दोनों को शव को न्यायालय में लाने का आदेश दिया। बच्चों, इसको फिर से समझो। अगले दिन जब आरक्षी और चोर को दोनों को न्यायालय में कोर्ट में जाना था और वहां पर बंकिम चंद्र चटर्जी ने दोनों का अलग अलग, दोनों पक्षों की अलग अलग बात सुनी। अब कोई भी बात सुनेगा तो उसने भी वैसा ही माना जैसे गांव वालों ने माना, परंतु प्रमाण नहीं था, इसलिए ने वो निर्णय उसने अगले दिन के लिए टाल दिया। अगले दिन फिर से दोनों को बुलाया गया, दोनों का फिर से पक्ष सुना गया। इतने में जब वो पक्ष सुन रहा था, राजा का एक कर्मचारी अंदर आया। उसने कहा कि इस तरह से सड़क के किनारे एक मृत व्यक्ति का शव पड़ा है, तो उसने उन दोनों को वो शव लाने के लिए कहा। तो बच्चों, इस कहानी में क्या होता है कल पढ़ते हैं इसको। तब तक हम इसके 2 प्रश्न और करते हैं। इसमें न्यायाधीशस्य नाम किम आसीत्। अगला प्रश्न है कर्मचारी समागत्य किम निवेदयत्, कर्मचारी ने वहां आकर क्या निवेदन किया। धन्यवाद।